उनकी बात को। बिहार की तकनीकी शिक्षा के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है पटना से। राज्य के कई राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं की इंजीनियरिंग शाखाओं को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन यानी एनबीए ने मान्यता प्रदान की है। इनमें न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13, राजकीय पॉलिटेक्निक औरंगाबाद, छपरा, किशनगंज, राघोपुर, सहरसा और पश्चिम चंपारण शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस जैसी तमाम शाखाओं को यह मान्यता मिली है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री शीला कुमारी ने इसे बिहार के छात्रों, शिक्षकों और संस्थाओं के लिए गर्व का विषय बताया। आंकड़ों की बात करें तो शैक्षणिक साल 2025-26 में 14,754 छात्र पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं, जिनमें 11,258 छात्र और 3,496 छात्राएं हैं। इस सत्र में 8,000 से अधिक विद्यार्थियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से रोजगार के अवसर मिले हैं। सरकार का दावा है कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन यानी ओबीई के सफल क्रियान्वयन की वजह से यह मान्यता मिली है। आइए सुने और क्या कुछ कहा शीला कुमारी ने। देखिए, अभी हम लोगों ने तो यंग प्रोफेशनल वाला में उसमें बहाली हम लोग कर रहे हैं। डिप्लोमा है, एमटेक है, बीटेक है, उसका भी है। मानदेय राशि भी उसका दिया हुआ है। तो उसकी बहाली जल्द से जल्द हम लोग उसके लिए ऐड निकालने के लिए बोल दिए हुए हैं सचिव महोदय को। वो जल्द ही जल्द निकलेगा और तुरंत उस पर बहाली भी 60 लोगों की, 87 लोगों की बहाली और रेगुलर के लिए भी रेगुलर भी भेजा है हम लोग। पीपीएससी को भेजा। एआई के क्षेत्रों में अभी जान लीजिए कि उसी का युग है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चे को इसमें ज़्यादा प्रशिक्षित मिले, ताकि आने वाले दिनों में इसका बहुत अधिक लाभ मिल सके और इससे बच्चे हमारे आगे बढ़ सकें। देखिए, इस पर अभी हम लोगों ने बैठ करके विचार किया है और हम लोग जब सुने बहुत जगह है, ऐसा नहीं है कि सभी कॉलेजों में दिक्कत है, सब जगह सामान भी अवेलेबल है, लेकिन कहीं कहीं कुछ चीज़ की दिक्कत है, तो उसको हम लोग बैठ करके सचिव महोदय से बात किए हैं और हम लोग बैठ करके बाद में बात कर लेंगे। इस पर जो कमी है जहाँ, उसको हम लोग पूरा करेंगे। देखिए, आज हमने कहा ना कि आज हमारा इसी बात पे फोकस था। सभी प्रिंसिपल से, चाहे इंजीनियरिंग के हो, पॉलिटेक्निक के हो, सभी प्रिंसिपल को हमने आग्रह किया कि देखिए, आप लोग कॉलेज के सर्वे सर्वा हैं और आपका दायित्व बनता है कि कैसे हमारे कॉलेज से प्लेसमेंट बढ़े। इसके लिए हमने हिदायत दिया है कि अगर आपके कॉलेज से, हम लोग चाहते हैं कि 50% प्लेसमेंट हमारे कॉलेज से बढ़े, सभी कॉलेजों से, ताकि बिहार आगे बढ़ सके। तो जब हमारे युवा बच्चे आगे बढ़ेंगे तो स्वतः हम सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो हम लोग का ध्यान उसी पर है और हमने आज कहा भी है कि जो प्रिंसिपल लोग अच्छा करेंगे इसमें, जहाँ से ज़्यादा प्लेसमेंट होगा, उनको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड का भी हम लोगों ने कहा है कि इस पे कॉलेज को नहीं, न कि बच्चे को, प्रिंसिपल को। इसलिए और उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा, सम्मानित भी किया जाएगा। जिनका अच्छा प्लेसमेंट होगा तो स्वाभाविक है हम उन लोग को सम्मानित करेंगे। देखिए, हम लोग इस पर विचार करेंगे। हम लोग बोले भी रखा, उनकी बात को हम लोगों ने सुना और हम लोग अपनी बात भी रखे और सब लोगों से एक परिचय हुआ और सब लोगों को कहा गया है कि आप लोग अपने विभाग में बेहतर करिए, ताकि हम लोग का जो बिहार का बच्चा है उसका प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अन्य राज्यों में। इसके लिए हम लोगों ने सबसे इसको ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए इस पर हम लोगों ने ज़्यादा बात की है। इसमें इस पाठ्यक्रम में जो है बिहार में चूंकि उद्योग के प्रति ज़्यादा वर्तमान सरकार का ज़्यादा फोकस है, तो इस पाठ्यक्रम को लेकर कितनी प्रासंगिकता है कि उद्योग आधारित जो पाठ्यक्रम है उसको आप एक्टिवेट करेंगे, उसको ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे? देखिए, हम लोग का एक मन ही है, अभी हम लोग सोचे भी हैं कि वैसा कोर्स हम लोग लें जो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इस रोजगार सृजन हो सके और उसको एक प्लेसमेंट मिले, ताकि वो बाहर जा करके भी अच्छा करे और अपने यहाँ भी अच्छा करे। इसके लिए हम लोग का, सचिव साहब का भी, मेरा भी एकदम हम लोगों ने मन बना लिया, इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। मैडम, जिस तरीके से पॉलिटेक्निक कोर्स है उसमें क्लब से कोर्स को जोड़ा गया है, क्या लग रहा है आने वाले भविष्य में इस कोर्स को करने के बाद से जो बिहार के युवा है उनको रोजगार के प्रति कितना आगे दिखता है? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ना, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन का जो है, एनबीए का जो मान्यता प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा है कि हमारे बच्चे कहीं भी जाएंगे
उसको देश हो या विदेश कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा प्लेसमेंट में। तो ये बहुत अच्छा चीज़ आज हम लोग के यहाँ खुशी की बात है कि ये इस तरह का मान्यता प्राप्त हुआ। तो आज हम लोग इस पर भी चर्चा किए कि इससे हमारे बच्चों को बहुत रोजगार भी मिलेगा। अपने खुद का एक देखिए पढ़ा लिखा हो जाएगा बच्चा तो स्वतः ही अपने आप में भी एक रोजगार सृजन कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। सिर्फ 8 ही संस्थानों को मतलब मान्यता मिलेगी, बाकी के जो संस्थानों को देखिए अभी जो है ना आने वाले दिनों में 8 मिला है तो हम लोग जो बचा हुआ कॉलेज है उसमें भी हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द उसको भी मान्यता मिल जाए। जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है कि पहले भी अभी भी हो रही है, क्या लग रहा है कि स्पोर्ट्स के आने के बाद से आत्मनिर्भर बिहार की तरफ बिहार के युवा बढ़ चलेंगे? देखिए जहाँ आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं आप, हमको हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहले रहे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उसी समय से उन्होंने जो 7 निश्चय योजना चलाया था उनका एक लक्ष्य था कि इस योजना के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार सृजन में पढ़ लिख करके आगे बढ़े। इसी व्यू से किया गया। आज के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उनका भी है कि हम कैसे बिहार को आगे बढ़ाएंगे, हर क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का हम लोग का लक्ष्य है। जो 7 निश्चय पाठ करिए उसी के तहत पे काम भी हो रहा है कि ताकि हमारे बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले लोगों को और उद्योग भी ज़्यादा से ज़्यादा है, इस पर काम चल रहा है। एनडीए के द्वारा जो एक्रेडिटेशन दिया है वो कितने वर्षों के लिए दिया गया है? ये 3 वर्षों के लिए दिया गया है।